वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के लिए हमने सेंसस स्टार्ट किया था, जनगणना 2011, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग जनसंख्या और धर्म आधारित जनगणना। तो ये जो टॉपिक है आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अनुसूचित जाति की, यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 20.13 करोड़। इसमें 10.35 करोड़ पुरुष थे और 9.78 करोड़ महिलाएं थीं। तो ये पुरुष और महिलाएं हो गई एससी की, यानी कि अनुसूचित जाति की। और कुल जनसंख्या देखें 2011 के दृष्टिकोण से तो 20.13 करोड़ है। ठीक है। इसके बाद 1935 में भारत सरकार अधिनियम में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का अनुप्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति का उल्लेख कहाँ पर है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आर्टिकल जो हमारे भारत का संविधान का आर्टिकल 341 है, उसमें अनुसूचित जाति का उल्लेख किया गया है। 81.28% लोग गाँव में रहते हैं, उनका प्रमुख आय का स्रोत क्या है, कृषि है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है और ये प्रतिशत आपको याद रखना है क्योंकि पूछे जाने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यहाँ पर ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रहता है, कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं निवास करता है। ठीक है। तो नहीं वाले प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, यूपीएससी ने इसको बहुत पूछा है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन चारों जगह पर कोई भी एससी के व्यक्ति नहीं पाए जाते। अनुसूचित जाति लिंग अनुपात कितना है, 945 है। उच्चतम है केरल में और निम्नतम है मिजोरम में। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वैसे भी ओवरऑल भी देखें तो केरल का ही है और इसमें भी एससी में भी केरल का है। और निम्नतम अगर देखें शेड्यूल कास्ट का लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है, तो मिजोरम में हो जाएगा। अनुसूचित जाति जनसंख्या सबसे कम मिजोरम में ही है, कुल में भी और प्रतिशत में भी, दोनों में ही। मिजोरम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मात्र 1218 है, 0.1%। इसके बाद देखिए शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं जहां पर अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा है, और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको अच्छे से याद करना है। तो सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पाए जाते हैं, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 4.13 करोड़ हैं। इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे, उसके बाद बिहार में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का स्थान आएगा। और ऐसे कौन से राज्य जहाँ पर सबसे कम जो अनुसूचित जाति है वो, मतलब प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में सबसे कम तो वैसे आपने कहाँ देखा, मिजोरम में। मिजोरम याद रखना है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा यूपी याद रखना है, दोनों को याद रखें। अब प्रतिशत में देख लीजिए तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यूपी। फिर देखो जहाँ जनसंख्या में सबसे पहले यूपी आ रहा था, वहीं पर प्रतिशत में यूपी पहुँच गया कौन से नंबर पर, चौथे नंबर पर। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर हरियाणा का स्थान आ जाएगा। तो ये हो गया अनुसूचित जाति के बारे में। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का देख लीजिए। तो भारत में कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की, यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, वो कितने हैं, तो 10.42 करोड़ हैं। यानी कि जो एससी हैं भारत में वो ज़्यादा हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारत में कम है। इसमें 5.18 करोड़ महिलाएं हैं और 5.24 करोड़ पुरुष हो जाएंगे। अब इनकी संख्या देखें तो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% ही है। 2011 की जनगणना में कुल 774 अनुसूचित जनजातियां थी, मतलब जो लिस्टेड थी वो 774 थी। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात कितना है, 990 है, मतलब कि एससी से ये कम हो जाएगा। उच्चतम है गोवा में 1046 और जम्मू कश्मीर में 924। ऐसे कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब काफ़ी मात्रा में एसटी पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स पाई जाती है, वो है दादर नागर हवेली। अब कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी एसटी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र कौन से हैं, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती। जहाँ पर पंजाब में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है, वहीं पंजाब में अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं पाई जाती। मतलब यहाँ पर एससी ज़्यादा है पर एसटी बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में भी अच्छे खासे एससी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये वाले प्रश्न पूछे गए एग्जाम में। तो ये वाला एक फैक्ट हो गया। और कहाँ कहाँ पर नहीं पाई जाती अनुसूचित जाति, तो एससी कहाँ कहाँ नहीं पाया
जाते हैं और एसटी कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते, इसकी एक लिस्ट बना लें और उसको अच्छे से याद कर लें। अगला दिया गया है कि सीट से 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर एसटी ज़्यादा पाए जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स है मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ के लगभग, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात का स्थान आएगा। और ऐसे राज्य जहाँ पर प्रतिशत में देखें तो शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप में शेड्यूल कास्ट बिल्कुल भी नहीं है लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा है। इसके बाद मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसको क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसके बाद राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत, तो उत्तर प्रदेश में 20.7% अनुसूचित जाति जनसंख्या है, लगभग 4.13 करोड़, और इसी में 0.6% एसटी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। तो कुल 11.34 लाख है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का डेटा अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पर एसटी कितने हैं, 11.34 लाख है, मतलब एसटी कम है और एससी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही है जनसंख्या में, 4.13 करोड़। ठीक है, ये लाख में है, ये करोड़ में है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद बिहार में 15.9% के करीब है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 1.3% है, मात्र 13.36 लाख। फिर उत्तराखंड की स्थिति देख लीजिए, तो आप जो भी स्टेट पीसीएस देने वाले हैं उसका डेटा जरूर याद रखें। उत्तराखंड वालों के लिए 18.8% अनुसूचित जाति जनसंख्या है, 18.92 लाख है, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति कितनी है, काफ़ी कम है, 2.9% ही है, लगभग 2.91 लाख है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे विकलांग जनसंख्या। तो विकलांग जनसंख्या अगर 2011 के अकॉर्डिंग देखें तो कुल कितनी थी भारत में, 2.64 करोड़, जिसमें पुरुष थे 55.89 करोड़ और महिलाएं थी 44.11 करोड़। अगर विकलांग अनुपात देखें तो 2216 प्रति 1 लाख जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना में जो विकलांग की श्रेणियां थी वो 7 थी, और अगर आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 देखें तो इसमें 21 विकलांग हैं, 21 प्रकार का इसमें डाइवर्जन किया गया है। 2011 में सबसे ज्यादा विकलांगों की जनसंख्या कौन सी थी, जो दृष्टि विकलांग थे, मतलब जिनकी आंखों की दृष्टि में कोई दिक्कत थी, तो ऐसे विकलांग सबसे ज्यादा थे, 20.6%। सबसे कम जो विकलांग है इनकी जनसंख्या थी श्रवण विकलांग की। सबसे ज्यादा विकलांग कहाँ पर है, यूपी में, बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। तो यूपी में सबसे ज़्यादा दिव्यांग है। अब दिव्यांग शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना ही उचित होगा। तो सबसे ज़्यादा दिव्यांग कहाँ पर है, यूपी में है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। सबसे ज़्यादा पुरुष विकलांगता कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम महिला विकलांगता भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तमिलनाडु में महिला विकलांगता पुरुष विकलांगता से अधिक थी। ठीक है, तो ये हो गया दिव्यांग जनसंख्या का डेटा। इसके बाद धार्मिक जनगणना भी की गई, इसके बारे में देख लीजिए। इसमें धर्म जनगणना में क्या था, हिंदू सबसे ज़्यादा है, लगभग 96.6 करोड़। इसके बाद भारत में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है, 17.22 करोड़। ईसाई जनसंख्या है 2.78 करोड़, और सिख की जनसंख्या है 2.08 करोड़। बौद्ध है 0.84 करोड़, और भारत में सबसे कम जैन जनसंख्या है 0.45 करोड़। अब प्रतिशत में देखो तो 79.8% हिंदू हैं, 14.2% मुस्लिम हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.7% सिख हैं, और 0.7% बौद्ध हैं, और जैन है 0.4%। इनकी 10 की वृद्धि भी देखो तो 16.8% हिंदू की है। सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि मुस्लिम की हुई है, 24.6%, ईसाई की 15.5%, सिख की 8.4%, बौद्ध की 6.1% और जैन की 5.4%। इसके बाद लिंगानुपात देखिए तो 939 है हिंदुओं का, मुस्लिम लिंगानुपात 951 है, ईसाइयों का लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है, 1023 है, सबसे ज़्यादा है, और सिख का लिंगानुपात 903 है, बौद्ध का लिंगानुपात 965 है, और जैन का लिंगानुपात 954 है। इसमें सबसे कम लिंगानुपात किसका है, सिख का हो जाएगा 903, और उसके बाद हिंदुओं का। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर पूछी जाए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। ये क्रम यहाँ पर दिया भी गया है, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। ये सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि मुस्लिम में हुई, फिर हिंदू में। सर्वाधिक लिंगानुपात ईसाइयों का है, फिर बौद्ध, फिर जैन, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर सिख। तो ये क्रम भी याद रखना है। सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर जैन समाज है, जैनों में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू और फिर मुसलमान आ जाएंगे। सभी धर्मों में महिला 10 की वृद्धि दर पुरुष से अधिक रही। सिख बौद्ध की जनसंख्या पिछले दशक में कम हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये धर्म आधारित जनगणना दे दी। हिंदू जनसंख्या वाले सीट से 5 राज्य कौन से हैं जहाँ पर हिंदू जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 95.17%, फिर उड़ीसा हो जाएगी, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात। हिंदू जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन दीव और दिल्ली।
ये 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके बाद हिंदू जनसंख्या वाले 3 न्यूनतम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर कम जनसंख्या है हिंदुओं की, मिजोरम, लक्षद्वीप और नागालैंड। मुस्लिम जनसंख्या वाले 3 शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, लक्षद्वीप में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, 96.58% है। फिर जम्मू कश्मीर का स्थान आएगा, फिर असम का स्थान आएगा। इसके बाद मुस्लिम जनसंख्या वाले न्यूनतम 3 राज्य कौन से हो जाएंगे? मिजोरम, सिक्किम और पंजाब। ईसाई जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन से हो जाएंगे? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सबसे ज़्यादा ईसाई कहाँ पर है? नागालैंड में है। ईसाई जनसंख्या वाले न्यूनतम 3 राज्य, सबसे कम ईसाई कहाँ पर है? बिहार में है। फिर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूपी चौथे नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद सिख जनसंख्या वाले 3 केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य, तो सबसे ज़्यादा सिख पंजाब में ही है, फिर चंडीगढ़, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर उत्तराखंड। इसके बाद बौद्ध जनसंख्या वाले शीर्ष 2 राज्य, तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध सबसे ज़्यादा है। सिक्किम में 27.39% है और अरुणाचल प्रदेश में 11.77% है। मिजोरम में 8.51% है। महाराष्ट्र में 5.81% है। फिर त्रिपुरा का स्थान आ जाएगा। जैन जनसंख्या वाले 3 शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैन है, तो महाराष्ट्र में 1.25%, दिल्ली में 0.99%, गुजरात में 0.96%, फिर राजस्थान और फिर 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश का स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने शीर्ष हिंदू जनसंख्या वाले राज्य और धार्मिक जनगणना देख ली पूरी कि सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग भारत में हैं। अब हालांकि ये आंकड़े काफ़ी चेंज हो गए होंगे, 2021 में अगर जनगणना होती तो काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते, लेकिन अभी जनगणना हुई नहीं है, तो लेटेस्ट यही वाला डेटा है जो हमको पढ़ना है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, कुछ हमारा डेटा और बाकी बचा है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में नहीं मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।